नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 10-10 हजार रुपए। जी हां, दरअसल बिहार की 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत कुल 2,500 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि यह दूसरा मौका है जब नीतीश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे पहले 26 सितंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में कुल 7,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए थे। और नीतीश सरकार की यह योजना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लेकर के आई है। अगस्त महीने के अंत में सीएम नीतीश ने हर घर की एक महिला सदस्य को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था। फिर सितंबर महीने में यह योजना शुरू भी हो गई। और महिला रोजगार योजना से जुड़ने के लिए जीविका समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। यह योजना बड़ी संख्या में महिलाएं अब जीविका दीदी योजना से भी जुड़ रही हैं। शहरों में जीविका समूह से जुड़ने के 10 लाख नए आवेदन अलग से आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने दिसंबर महीने तक पैसे ट्रांसफर करने की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। इस महीने 3 अक्टूबर के बाद अब 6 और 17 अक्टूबर को भी 10-10 हजार रुपए भेजने का कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में पार्टियों का पोस्टर वार छिड़ गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और राहुल को बताया कलयुग का रावण, वहीं आरजेडी ने भी पलटवार कर दिया है। दरअसल दशहरा के दिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पोस्टर वार देखने को मिला। बीजेपी ने जहां तेजस्वी और राहुल को कलयुग का रावण बताया, तो वहीं आरजेडी ने भी एनडीए सरकार पर तीखा हमला प्रहार किया है। कहते हैं कि बिहार के बच्चे बच्चे की नसों में राजनीति है। बिहार के लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन राजनीति के बिना नहीं। ऐसा ही कुछ दशहरा के दिन देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्टर वार देखने को मिला। बीजेपी ने जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी को कलयुग का रावण बताया, वहीं राजद 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार को रावण जैसा अहंकारी बताते हुए इसके अंत करने की बात कर रहा है। बिहार भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्टर पोस्ट किया है। इस पोस्टर के साथ लिखा गया है कि मातृशक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया है। जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी। पोस्टर में एक तरफ जहां त्रेता युग के रावण की फोटो लगी है, वहीं कैप्शन में लिखा गया है कि जिसने मां जानकी का अपहरण किया, उनका अपमान किया। दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर उकेरी गई है। साथ ही लिखा गया है कि कलयुग के रावण। कैप्शन में लिखा गया है जिनके मंच से पीएम की दिव्यंगत मां को अपशब्द कहा गया। बिहार के मौसम को लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बिहार में 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इन जिलों में आंधी बारिश और बिजली तक की गिरने की रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, दरअसल बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाव सक्रिय है, जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से बिहार में आंधी और वज्रपात की आशंका है। कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक उत्तर एवं दक्षिणी बिहार में कुछ जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज सारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, सुपौल, गया, नालंदा, सहरसा, वहीं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, अरवल और मधुबनी जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जमुई, बांका एवं पश्चिम चंपारण में अति भारी वर्षा और सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, मुंगेर, अरवल और भागलपुर जिले में बहुत ही भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बात करें कल की, तो कल पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया जी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां अत्यंत भारी बरसात होने की आशंका है। साथ ही गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अति भारी बारिश और सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, जमुई एवं बांका में भारी बारिश का अलर्ट है।
सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, अचानक मुख्यमंत्री के पास पहुंचा अनजान शख्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर के आमतौर पर सख्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक व्यक्ति अचानक मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, जिससे पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मंच से नीचे उतर रहे थे। तभी एक व्यक्ति पीले रंग का कागज लेकर के अचानक उनकी और बढ़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। इस अप्रत्याशित घटना से खुद मुख्यमंत्री कुछ पल के लिए स्तंभित रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच भी वह व्यक्ति नीतीश कुमार के इतने करीब कैसे पहुंच गया। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े करके रख दिए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने गांधी जयंती पर छेड़ा जाति वाला राग, कहा कि हमने मोदी सरकार को झुकाया। दरअसल पूरा देश राष्ट्रपति को नमन कर रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जारी बयान में कहा कि हम याद करते हैं 2 अक्टूबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा करके पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर 2023 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने ऐलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है, इसमें अब हम देर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया। भाजपा और आरएसएस वाले लोग जो दिन रात जातीय जनगणना की खामियां बताते थे, उसके विरोध में बयान देते थे, उनसे ही हमने राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाल पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी। हालांकि उनकी मंशा और क्रियान्वयन पर संदेह है। और आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। ऐसा करके इन लोगों ने दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है। एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए तेजस्वी की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। आरक्षण का दायरा 50% की सीमा को पार नहीं कर लेता। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा गरीब वर्ग सक्षम, शिक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय नहीं पा लेते। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित प्रमुख पार्टियां संग चुनाव आयोग करेगी बैठक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके तारीख भी तय कर दी गई है। कल यह बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार यह बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, पटना के होटल ताज में इस बैठक का आयोजन होगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। और बता दें कि चुनाव को लेकर के लगातार भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि चुनाव की तैयारियों को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी भाग लिया था। बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई तैयारियों की समीक्षा करना था। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श हुआ और बैठक में निर्वाचन सूची के प्रकाशन से लेकर के मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था तथा मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 लोगों की मौत, डैम में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। दरअसल दशहरा के दिन खंडवा में हुए बड़े हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां देर शाम यह दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करते समय
अर्दला डैम के बैक वाटर में लोगों में से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 6 लड़कियां शामिल है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से अधिक लोग सवार थे। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पंधाना ब्लॉक के अर्दला गांव में बड़ा हादसा हो गया। शाम करीब 6 बजे गांव से दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अर्दला डैम के बैक वाटर में करने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। यहां गांव से बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से भर करके दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे थे। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लड़कियां और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान डैम में बैक वाटर के बीचों बीच बनी सड़क पर ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी थी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली से 30 से अधिक लोग सवार थे। अचानक सड़क धंस जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और सभी लोग पानी में समा गए। खंडवा में हुए दर्दनाक हादसे पर डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में बारिश के बीच धू धू करके जला रावण, जय श्री राम के लगे नारे। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयादशमी के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन दशहरा कमेटी द्वारा किया गया, जहां 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाथ और 70 फीट का कुंभकर्ण के पुतले को जलाया गया। हालांकि बारिश के चलते पुतले भीग गए थे, जिसकी वजह से ठीक से नहीं जल पाए। तीनों पुतले गांधी मैदान में धू धू करके जले। इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। बारिश के पानी से बचाने के लिए तीनों पुतलों को पॉलीथीन से ढका गया था, लेकिन तेज हवा और बारिश के चलते रावण का सिर टूट करके लटक गया और तीनों पुतले भीग गए, जिसे जलाने में मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले को जलाया गया। पानी से भीगे रहने की वजह से तीनों पुतला धू धू कर जला। इस दौरान जय श्री राम के नारों से ऐतिहासिक गांधी मैदान गूंज उठा। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई और दिग्गज मौजूद थे। 10,000 रुपए मिलने शुरू हुए तो बिहार में शहरों में भी जीविका दीदी बनने की होड़, 10 लाख आवेदन। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद शहरों में जीविका सदस्य बनने की होड़ लग गई है। नए सदस्य बनने के लिए 10 लाख नए आवेदन आए हैं। इनमें से 4.5 लाख पिछले एक सप्ताह के हैं। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में दे रही है, जिसकी पहली शर्त जीविका से जुड़ना है। जीविका समूह का कार्य क्षेत्र पहले शहर में था। करीब 3 साल पहले शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद से शहरों में भी जीविका समूह का कार्य क्षेत्र बढ़ा है। अस्पताल, कई सरकारी कार्यालयों आदि में रसोई का संचालन जीविका दीदियां कर रही है। कार्य क्षेत्र बढ़ने के बाद रोजगार के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं का जीविका समूह से जुड़ने का ट्रेंड बढ़ने लगा है। अब महिला रोजगार योजना की शुरुआत के बाद इसमें और तेजी आई है। नगर विकास विभाग के अनुसार कुल 3,12,431 स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। इनमें जुड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक 261 नगर निकायों में कार्यरत समूह से जुड़ने के लिए 5,26,323 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। अब योजना के तहत राशि भेजने की नई तिथि घोषणा होने तक यह संख्या बढ़कर के 10 लाख हो गई है।